ये प्रॉब्लम आपने भी फेस की होगी कि आप जब एंट्री लेते हो तो स्टॉक रिवर्स हो जाता है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिवर्स हो जाता है, उसका प्राइस रिवर्स हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ है, इसको समझने की जरूरत है कि अगर आपने एंट्री ली, एंट्री के बाद मार्केट वहीं से घूम गया, तो आपने ये फाइंड आउट किया कि क्या ये सपोर्ट था, सपोर्ट पे आपने बाय किया, या रेजिस्टेंस पे आपने शॉर्ट किया है, या फिर रेजिस्टेंस पे आपने बाय किया है। दिक्कत यही है कि जब हम चार्ट्स को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, और लाइव मार्केट में काम करने में बहुत अंतर होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, लाइव मार्केट में रेजिस्टेंस तो मार्क किया, सपोर्ट भी मार्क किया, बट उसके बाद भी प्राइस हमारा स्टॉप लॉस ले लेता है, या तो रिवर्स हो जाता है या कंटिन्यूशन हो जाता है। उसका मेजर पार्ट होता है स्टॉप लॉस का सही जगह पे प्लेस ना होना। ये एक साइकोलॉजिकल इशू होता है जो फिर रिग्रेट और फोमो क्रिएट करता है। सेकेंड प्रॉब्लम, रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि वो कहीं भी एक रैंडम एंट्रीज लेता है। उस रैंडम एंट्रीज के चक्कर में क्या होता है कि कुछ अच्छे ट्रेड्स थे आपके, बट ओवरऑल फिर भी आप लॉस में है। क्यों? क्योंकि आपने जो अच्छे ट्रेड्स में पैसा बनाया था वो रैंडम ट्रेड्स में कूद गया, और ये आपने इसका फॉलो अप नहीं किया, आपने मार्केट क्लोजिंग के बाद उस पर काम नहीं किया, इसीलिए साइकोलॉजिकल हिट आता है, और उसमें फिर गुस्सा आता है, इमोशंस आते हैं। और मार्केट में मैं आपको बताऊं सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, आपका नेचर। अगर आपका नेचर बाहर जैसा भी है, इस टर्मिनल के बाहर की दुनिया में आपका नेचर जो है वही सेम नेचर आपका यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो सेम इमोशंस मार्केट में भी हिट होते हैं, जो कि आपका एक बेसिक नेचर है। तो इसको सुधारा जा सकता है, बल्कि इसकी बजाय कि आप इससे फाइट करें। तो अगर आप प्रॉपर वे में इसको सुधारेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस से हर इंसान गुजरता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी उसके पास पैसा हो। अगर वो खुद मार्केट में काम करे तो उस व्यक्ति को भी, उस पर्सन को भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हर इंडस्ट्री में एक अपना प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस पे बिलीव, इसलिए वो कहते हैं ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। बेस्ट आप अपना काम करते रहो, एनालिसिस करते रहो, अच्छे ट्रेड्स लो, और बैड ट्रेड्स को अवॉइड करो, सही जगह पे स्टॉप लॉस प्लेस करो, टारगेट से पहले निकलो मत। जो डिफाइन कर लिया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब आप प्रॉपर वे में करो। तो इससे क्या है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा और आपका साइकोलॉजिकल इंटैक्ट रहेगा, जो कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग होगा। तो फिर आपको वो साइकोलॉजिकल हिट्स नहीं आएंगे। थर्ड प्रॉब्लम, पैसा कम है, 20,000 रुपए, और हमें उस 20,000 को बनाना है 2 लाख रुपए। इट इज वेरी वेरी इलॉजिकल। आप 20,000 रुपए लेके मार्केट में आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि 2 महीने, 2 दिन में, 2 हफ्तों में मैं इसको 20 लाख बना दूंगा, 2 लाख बना दूंगा। वो एक बहुत अनएक्सेप्शनल टारगेट है आपका। लॉजिकल टारगेट आप रखो कि 20,000 रुपए है, मुझे 2 महीने के अंदर इसको ग्रो करना है, मुझे इसको 25 से 30,000 रुपए तक लेके जाना है। दिस इज अ जेन्युइन एंड लॉजिकल टारगेट। तो हमेशा एक लॉजिकल टारगेट के साथ आप रहो, आप काम रहोगे, और आपके ट्रेड्स भी अच्छे जाएंगे, आपके इमोशंस कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट आपने जो बिल्ड किया है वो आपने लॉजिक के साथ किया है, जो कि एकदम लॉजिकल है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में आने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल स्ट्रक्चर आपका बनाना है कि ये मेरे क्राइटेरियाज हैं, इन क्राइटेरियाज के बेस पे मैं मार्केट में एंट्री लूंगा, और जब तक ये क्राइटेरिया मुझे नहीं मिलेगा मैं एंट्री नहीं लूंगा। अब सपोज आप एम पैटर्न को ट्रेड करते हो, तो जब भी एम पैटर्न बनेगा प्रॉपर, तभी आप एंट्री लो, अदरवाइज आप एंट्री मत लो। क्योंकि हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि हाँ एम पैटर्न बन रहा है, बट हम ये भूल जाते हैं कि ट्रेंड अप है। एम पैटर्न बनता हुआ आपको दिख तो रहा है, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अर्ली एंट्री लेने पर वो कैंडल वहां से क्लोज ऊपर जोन के अंदर ही कर देती है, जो नेकलाइन होता है, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो इसीलिए प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना जरूरी है, प्रॉपर सेटअप बनने दो, उसके बाद आप एंटर करो। ये आपको हेल्प करेगा काम रहने में, और ये हेल्प करेगा आपको अच्छे ट्रेड्स और अच्छे डिसिप्लिन को फॉलो करने में, और अच्छे ट्रेड्स को लेने में।
पेशेंस। आप पेशेंस से इम्पेशेंस हो जाते हो। आप जब भी स्क्रीन पे बैठते हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज मैं ट्रेड ऐसा लूंगा, इस तरीके से लूंगा? आपने कभी वो ट्रेड लिया हो इतने कामली सोच के, पेशेंस के साथ, और वो ट्रेड बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी दिया होगा? ऐसा जरूर आपके साथ हुआ होगा। आपने माइंडसेट पहले ग्रो कर लिया, आपने माइंडसेट पहले फिक्स्ड कर लिया कि मुझे ऐसे इस तरीके से काम करना है, बट आपने उसको वापस नेक्स्ट ट्रेड्स में फॉलो नहीं किया, एंड फिर वो साइकोलॉजिकल हिट्स आना चालू हो गए। तो अगर आप पहले से प्लान करते हो तो आप पेशेंस रख सकते हो, और पेशेंस के साथ अपने सेटअप पे ट्रेड ले सकते हो, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, मार्केट में सर्वाइवल के लिए 2, 3, 4, 5 बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड एंड सिट फॉर योर टारगेट्स और एसएल उससे पहले नहीं निकलना है। तो पहला आपको क्या करना है, सिंपल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहले ही मैनेज करना है। फॉर दिमाग में ये बिठा लेना है कि 1:2 ₹10 लगाऊंगा तो ₹20 पर एग्जिट करूंगा, अदरवाइज उसको मैं ₹10 पे एग्जिट करूंगा। सिंपल फॉलो करना है। दूसरा, आपका सेटअप, जो स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड कर रहे हो, जो भी पैटर्न पे, जो भी एक्शन, प्राइस के एक्शन पे आप काम कर रहे हो, उसको बनने देना। तीसरा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये है कि आपको यही चीजें बार बार रिपीट करनी है। अगर आप ये सेम चीजें रिपीट करते जाते हो तो आपको मंथ के एंड में दिखेगा कि आपका ओवरऑल जर्नल कैसा है। जर्नल से मुझे याद आया कि फायर्स का अकाउंट अगर आपने ओपन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कर लेना, क्योंकि उसमें जो जर्नल का ऑप्शन है वो एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। आप जर्नल मेंटेन नहीं करते होंगे, बट वो वहां पे एक पूरा का पूरा जर्नल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और वहीं पे आप नोट्स लिख सकते हो। अगर आप नोट्स भी नहीं लिख रहे हो तो एक पिक्चर आपको जो दिखती है जर्नल की, उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख जाती है। आपका पूरा का पूरा आईना दिख जाता है कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प होगा। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई जस्ट मेक वीडियोस फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो अवॉइड टिप्स एंड कॉल्स, एंड आई डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉल्स एंड टिप्स। और अगर आपने चार्ट बडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो आप जरूर कर लें। लास्ट पॉइंट, साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होता है कि ना मानना। आप बिलीव नहीं कर रहे हो उस चीज को जो मार्केट आपको बोल रहा है, वो बिलीव करना बहुत जरूरी होता है, तो आप काम रह सकते हो। क्योंकि जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, उस पर एक्ट करना है, ना कि आप जो सोच रहे हो उस पर एक्ट करना है। आप सोच तो कुछ रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट चार्ट्स पर बोल रहा है कि नीचे जा रहा हो। आप उसको नहीं मानते हो, आपने एक ट्रेड लिया, आपका एसएल हिट हो गया, फिर आपका ईगो आता है। वो जो ईगो आएगा ना, उस ईगो को नहीं सुनना है। आपको जो चार्ट बोल रहा है, जो आंखें देख रही है टर्मिनल पे, सिस्टम पे, उसको देखकर ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बैक टू बैक ट्रेड्स लेते हो और ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हो। उस चक्कर में आपका एक बड़ा लॉस हो जाता है। लॉस को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप नंबर ऑफ ट्रेड्स को डिसाइड करो, मनी को मैनेजमेंट करो, और रिस्क को मैनेजमेंट करो, पर डे के लॉस को फिक्स करो। फिर आप देखो आपके ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग करियर में बहुत सारी चीजें बदलने लग जाएंगी, और वो आपको दिखेगा और आप काम रहोगे। तो ओवरऑल मैंने जो भी पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं उसका एकमात्र सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सॉल्यूशन, माइंडसेट। आप जितना माइंड को शार्प करोगे उतनी चीजें आपको आसान लगने लग जाएगी। उसमें कुछ ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उनको फॉलो करना है, अपना एक सिस्टम बिल्ड करना है, और बिल्ड करके उसको बिलीव करना है, उसको मानना है, और उस पर काम करते जाना है। आप खुद देखोगे कि आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत सारी चीजों का बदलाव हो रहा है, और एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप आप ले रहे हो पॉजिटिव मैनर के साथ।